श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव तस्मै श्री गुरुवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेन्द्रं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यज्ञानतिमिरान्धस्तज्ञानाञ्जनशलाकयात् चक्षुरुं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त वंशा कल्पतरु प्रियमृत विनमृत भरत पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की रात्रि कालीन वेला में हम सभी भक्त समवेत रूप से एकीभूत होकर के परमपिता परमात्मा की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ हो गए सुनो वीर हनुमान आदित्य आसन लीजिए प्रभु सियार सहित भगवान यत्र तत्र मंडल सब बसहु कथा निर्याय सकल तीर्थ यही है जहाँ कथा रसाल सुहा। गुरुदेव भगवान श्री ठाकुर जी की कर कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त मातृ शक्ति भाई बंधु और आए हुए श्रोता बंधु महानुभाव को यथावत वंदन अभिनंदन सुस्वागत करते हुए आइए एक बार भगवान का नाम। आज मंगलवार है और ज्येष्ठ का महीना अब की बार 8 मंगलवार मिले हैं, 2 जेठ लगे हैं, इसलिए बहुत अच्छा दिन है। आज श्री हनुमान जी के जन्म अवतरण की कथा आप लोग वाल्मीकि कृत रामायण से श्रवण करेंगे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के अवतरण की पूर्ण कथा जो संक्षेप में पाई गई आप उसको श्रवण करेंगे। दिन में आप लोगों ने मैया भवानी के मोह के विषय में श्रवण किया। एक बार भगवान का नाम फिर प्रभु की चर्चा। हाथ सभी लोग खोल के बैठिए, हाथ खोल के आराम से बैठिए, शरीर को एकदम ढीला करिए। शरीर को अकड़ कर बैठने से फिर जो इंद्रियां हमारी हैं वो इंद्रियां तनाव पाती हैं। जब हम शरीर को ढीला करके बैठते हैं तो प्रत्येक स्वर शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। हे वीर बली बजरंग बली हे वीर बली बजरंग बली हनुमान तुम्हारा क्या कहना। शक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। बली बच
रंग बले हनो नाम तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना है तिरुपति क्या कहना दिखा डाला तेरी भक्ति क्या अंजलि के पवन पुत्र के लाला पवन पुत्र तेरी छवि पिता क्या किसने दिया है पता है आपको? सबको ये वरदान प्राप्त हुई है तो हनुमान जी को है। अष्ट सिद्धि नवनिधि मान दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि को मान दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि को मान दिया ये ज्ञान तुम्हारा क्या कहना जिसने अरदास लगाई है जिसने अरदास लगाई है वह आप राम का प्रेम से श्री राम महाराज
अब इसमें आधे लोग बोलते हैं जय आगे वाले और पीछे वाले कहते हैं हमारी तरफ से भी है, तो कहते हैं गुरु जी को सुना दो। यही अंतर है। और ये जो कथा है ये ऐसी वैसी कथा नहीं है। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे सैल हमारी। मैया भवानी वही कथा पूछना चाहती है, लेकिन वारे अज्ञान कुंभजल से के आश्रम ले गए भगवान भोले बाबा। कुछ दिन वहां रहे और विदा मांग मुनिसन रघुराई संग चले सती को लेकर के चले आए, लेकिन मार्ग में भगवान राम को देखा जो आप दिन में सुन रहे थे। मन ही मन भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया और अंतिम परीक्षा ले लगी। तो मेरे भाई मेरा केवल आप लोगों से निवेदन इतना ही है कि ये वाल्मीकि कृत रामायण है, ये संस्कृत में थी, अब इसको हिंदी में सुनो, संस्कृत को हिंदी में सुनो, क्योंकि बहुत सी कथाएं ऐसी हैं आपको हम बताएं कि जो हमारे यहाँ प्रचलित ही नहीं हुई। अच्छा प्रयास भी करो तो संस्कृत में कौन खोपड़ी घुसेगा, कौन संस्कृत समझेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं ताकि आप लोग इसको भी जानते रहो। मैं पहले से टाइम खा जिंदगी चली गई तो फायदा का, कोई और टैबलेट खाओ का पता कम पावर में ठीक हो जाए। आइए प्रवेश करें। ये वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड का प्रसंग है। कहां गया है मेरा भैया? उत्तर कांड का प्रसंग है और उत्तर कांड के प्रसंग में पूज्यपाद वाल्मीकि मुनि ने जो लिखा है, वाल्मीकि रामायण स्पष्ट बात को कहती है। और रामचरितमानस जो है वो रामचरितमानस का अर्थ ही है रामकृति चरितस्य मानस। जो राम के चरित्र का मनन चिंतन करे वो रामचरितमानस है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो कुछ लिखा है बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया। इसमें क्या लिखा गया है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए तीनों रानियां सहित राजा दशरथ जी महाराज गए। राजा दशरथ जी महाराज गए और राजा दशरथ जी महाराज लाए और फिर सरयू के किनारे उत्तरीय घाट पर उत्तर दिशा में एक यज्ञशाला बनाई गई। उस यज्ञशाला में बनाने से पूर्व इस बसंत पंचमी को अश्व छोड़ा गया। अश्व मतलब घोड़ा। और जब पुनः अगले वर्ष की बसंत पंचमी आई तब ये यज्ञ प्रारंभ हुआ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाया गया। तो अब आप बताइए कौन सी बात सही कौन सी गलत? गलत कोई नहीं है। हर विद्वान अपनी विद्वता अपने ज्ञान के अनुसार उसकी रचना और उसका विभाजन करता है। आइए आज आप लोग वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के प्रसंग को श्रवण करेंगे, जिसमें हनुमान जी के जन्म का संक्षेप वर्णन है। स्पष्ट नहीं है, संक्षेप कहीं कहीं प्राप्त होता है। आइए उसे श्रवण करते हैं। इंद्रलोक की अपोसरा पूज्य कष्टलाना बाल्यावस्था थी मगर सुंदर थी बाल्यावस्था थी और बड़ी सुंदर थी। और दुनिया में धन का अहंकार हो जाए बड़ी बात नहीं, बंगले गाड़ी का अहंकार हो जाए बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे भाई अहंकार सुंदरता का भी होता है। इस सुंदरता के अहंकार में चूर होकर के ये जो अप्सरा है इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया, एक ऋषि का अपमान किया। थी स्वभाव से चंचल नहीं, थी स्वभाव से चंचल नहीं, रखा कुछ ध्यान
तो तुमको आज काम दे रखे हैं तो तुम हम हर समय हमरे खींची हो सीटी उनकी माथा हमारे कम किए थे अनजाने में ही सही लेकिन अपराध किया अपराध किया वो तपुरे लीन ऋषिवर के वह तपुरे लीन ऋषिवर के काल किया क्रोधी महात्मा है अधिकतर जहां भी देखोगे दुर्वासा। अच्छा दुर्वासा के कई अर्थ होते हैं महाराज जी। दुर्वासा का एक मतलब होता है जो बिल्कुल दुबरा सा दूब के जैसा वो दुर्वासा और जो के हड्डी हड्डी होती है तो गुस्सा बहुत जल्दी है तनिको करंट लागत तो उछलने लगे। दुर्वासा ऋषि ने ही श्राप दिया था शांत होकर। आप लोगों ने कृष्ण कथा में आगे श्रवण करेंगे। आज तपस्या कर रहे थे तब करते समय पूजस्थला ने महर्षि का अपमान कर दिया। क्रोध विवश मुनिनाथ ने क्रोध विवश मुनिनाथ ने दे दिया श्राप अति भारी अपने रक्त में चूर हुई चूर हुई मैं तपस्या में बैठा हूं तूने मेरे तप को भंग कर दिया। अपने रक्त में चूर हुई तप को भंग कर दिया जैसे ही आज ऋषि ने श्राप दिया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज मुझे क्षमा करना मैं बुझस्तला इंद्रलोक की अप्सरा हूं इसलिए मुझसे जो अपराध हुआ है मैं अपने अपराध की क्षमा चाहती हूं। लेकिन मेरे भाई अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूज्यपाद बैठे हैं हमारे पास में। इनका आगमन मानेश्वर महादेव मंदिर से हुआ है। आज हम आप इनके सन्मुख आपको बता दें भविष्य पुराण में हमने मानेश्वर महादेव मंदिर के विषय में बहुत प्रयत्न किया। ऐसा नहीं हम झूठ बोलते हैं। आप चाहें तो हम आपको जितना ये गड्ढा रखा है डिब्बे रखे हैं इतना ऊंचा हमारे पास पोथी का पथन्ना रखा है। ऐसे नहीं कथा कर रहे हैं इतने ऊंचे। हमारी पूंजी अगर हमने अपने जीवन में कुछ बनाई है तो केवल पोथी खरीदी और पोथियां दान में लिया है। हमने ढूंढने का प्रयत्न किया तो केवल एक चीज हमको मिली यह सतयुग की वह ज्योतिर्लिंग है। क्यों महाराज जी सत्य है। ये ज्योतिर्लिंग का आकार है और ये उसकी ऊंचाई है। अगर पद्मासन में बैठे तो आपके ऊपर निकल जाएगी। अगर आपकी हाइट का एकदम मेरुदंड सीधा करोगे तो ज्यादा से ज्यादा खोपड़ी ऊपर निकलेगी। और मानेश्वर मंदिर के विषय में थोड़ा सा संक्षेप बता दें। महाराज जी बैठे हैं जितना हमने जाना उसमें प्राचीन और अद्भुत है। किसी की बनाई हुई यह मूर्ति कारीगरी नहीं है। उसके अंदर उस मूर्ति के अंदर उस शिवलिंग के अंदर
बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियां बनी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य बने हुए हैं। और जिस समय की मैं आपको बता रहा हूं सतयुग में, उस समय 21 हाथ से 32 हाथ तक आदमी लंबा होता था। अश्वत्थामा के द्वारा कई मंदिर बनाए गए, विक्रमादित्य के द्वारा बहुत से शिव मंदिर बनाए गए। उनमें से ये एक मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन किसी ज्योतिर्लिंग से कम मानेश्वर मंदिर का वो शिवलिंग नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। है दुर्लभ इस संसार में शिव का रूप, है बस पास में आपके दर्शन मनवा चौकी से रसूल बना, वो मना वही है। मनवा चौकी से रसूल बना, शरण के अति नजदीक अगर अब हम पुराने समय को देखें, थोड़ी देर इस पर विचार करना चाहिए। महाराज जी हमें समय दे रहे हैं, आपको दर्शन मेला हो रहा है आप लोगों को, तो कुछ जो देख लिया जाए। मनवा का जो किला है उस पर किसी राजा ने ही शासन किया हो, क्योंकि अगर उस समय मुगल शासन होता तो पास में मंदिर बचना ही नहीं चाहिए था। क्यों बचता उस समय में? इसलिए किसी राजा के द्वारा तो उसका निर्माण हुआ होगा। हम प्रयत्न जरूर करेंगे, अथक प्रयास करेंगे इसके विषय में जानने की, और मैं ये कथा लाने का प्रयास जरूर करूंगा यदि हमसे हो सका। मेरा प्रयास है कि मैं इस कथा को लाऊं, मैं इसीलिए अभी इसमें तत्पर हूं। लेकिन ये 2 बातें मैंने उसमें पाई है कि उन ज्योतिर्लिंगों में कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे हुए, जैसे उस दिन आपने सुना सती के जो अंग गिरे उससे 108 देवस्थान बने, सिद्धपीठ, लेकिन उनमें से मान्यता केवल 51 शक्तिपीठों को हुई है। अन्य शक्तिपीठों को वो मान्यता नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो लुप्त हो चुके हैं, संसार में कहीं ना कहीं अवश्य ही होंगे। तो ये प्रयास एक बार करूंगा और सभी से बड़ा निवेदन करूंगा। महाराज श्री आपकी कथा में आए हैं, आप सभी को इनकी कृपा मिले, इनका सदर्शन मिल कर रहे हैं, सभी का जीवन मंगल में हो। एक बार मानेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाइए, बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही दूर दूर तक यह मंदिर प्रसिद्ध भी है। इसलिए आज आइए अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। महादेव की कृपा है, एक बार जयकारा लगाइए मानेश्वर महादेव के लिए। बोलिए मानेश्वर महादेव की। पीछे वाले जय नहीं बोलते। अच्छा हुआ का गाँव रहा है भंडारा, खाए कर 4 खा लेने 8 तक भरा है तो आवाज ठंड निकले, यह समस्या है। क्यों महाराज जी होता है नहीं? गर्म वत्ता खाओ जितना जाए पच, और सवेरे के जाए बच। ज्यादा खा रहे और सवेरे के न बचा तो फिर ले लोटा ढोल डाल। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज मैं सिंह श्राप दे दिया, जा तू बानरी की तरह मेरे सन्मुख कूद रही, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तू बानरी हो जाए। टल सकता है दुनिया में सब कुछ, लेकिन एक महात्मा का श्राप नहीं टल सकता है। जितना महात्मा कह देगा अगर वो सिद्ध है तो। आवाज के दुनिया में बाबन है तो कभी ही नहीं, बाढ़ है ही। आओ हम कपड़ा पहन ले होमर में कहते बने बाबा घूमत यहाँ एक बीमारी का करे, कपड़ा उतारे घूमे लगे तो सिर भी होगा। संसार की बड़ी विडंबना है। और का ज्यादा अच्छे कपड़ा पहन लोगे बहुत बड़े आदमी हो गए, फटे पहने लगोगे ऐसे फकीरत रह। अरे तो आदमी करे क्या भाई? जैसा भगवान ने समय बदला है वैसा संसार में चलो। लेकिन वास्तविकता में हिंदू सनातन संस्कृति का अगर कोई पोशाक है तो यही है जो महात्मा जी और हम दर्शन आप लोग कर रहे हैं। भारतीय नारी का श्रृंगार था साड़ी, भारत के प्रत्येक नागरिक का धोती कुर्ता और गमछा।
ये श्रृंगार था भारत। और कहीं कहीं बगलबंदी और चोली लहंगा पहना जाता है। जैसे आप इधर चले जाएंगे बिहार साइड में, ये अलग अलग है। आज श्राप दे दिया, जाओ तुम बानरी हो जाओगी। क्रोध में आकर के ये श्राप दिया। श्राप सुनकर काप उठी देखो, वह दोनों हाथ को देवी माना तुमने अनजाने में किया, लेकिन जो वाणी से शब्द निकल गया वो पुनः वापस नहीं आ सकता। जैसे कमान से निकलकर तीर यदि धनुष पर चढ़ जाए और छूट जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता है। ये श्राप तो नहीं डर सकता। अब आने वाला समय बताएगा ये श्राप हो सकता है तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाए। आज इतना जैसे ही कहा और समझाने लगे कि तुम चिंता मत करो, समय जरूर अच्छा आएगा। तब ऋषि के मन में कछु जब बहुत आई, तब ऋषि के मन में कछु आई वहां तुम्हारा रूप भी परम तेजस्वी, वहां तुम्हारा जो रूप है, तुम बानरी जरूर बनो लेकिन तुम्हारे सौंदर्य तुम्हारा। अच्छा, बानरी का एक शब्द और समझ लीजिए, नहीं तो तुम लोग हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो। व्यास गद्दी यही बहुत बड़ी चीज है। तुम सोचते हो बदरिया कहूँ सुंदर होते हैं, क्या है ना? क्यों भाई, यही सोच रहे हो? बहुत लोग कहा हनुमान जी बंदर है, बंदर बतासा खाओ कर ले बंदर आप, हनुमान जी की जय है। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है आप समझिए। बानर का अर्थ बानर, जो वन में रहने वाले नर थे वो बानर, बंदर नहीं। यहाँ ये भ्रांति हम लोग पाल रखे हैं बंदर हनुमान जी हैं। वानर वन में रहने वाले नर थे, बानर। और ये बानर कुछ और नहीं थे। कौन थे? जब पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास ले गई कि भगवान मैं बहुत परेशान हूं, अब यह अधर्म सहा नहीं जाता, तब भगवान ने कहा ठीक है तुम चिंता ना करो, मैं रामावतार लूंगा और मैं पाप का अंत करूंगा। हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो। पृथ्वी गौ रूप में और ब्रह्मा देवता सब आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु के इस कार्य में सहायता करो। सब बानर भालू बन बन कर उन बनों में अपना डेरा लो। प्रभु अतिशय सुग्रीव के अतिशय नजदीक थे कि नहीं थे? हनुमान के अति नजदीक थे कि नहीं थे? तो दक्षिण के भगवान अति नजदीक थे कि नहीं थे?
वो अतिशय नजदीक बैठेंगे अपने इच्छा से दर्शन करना। इसलिए तो ये भ्रांति जिनके मन में चल रही हो, बंदर है, बंदर नहीं। बानर का अर्थ होता है वन में रहने वाले नर, वो बानर। तो सुंदरी तो तुम होगी, और मैं एक वरदान तुम्हें और देता हूं, जन्मेगा एक सुत तुम्हें ज्ञान गुणों की खान। जन्मेगा एक सुत तुम्हें ज्ञान गुणों की खान, उससे तुम्हारी कीर्ति युग युग होगी बखान। ये वही अंजनी है भैया। हाँ, ये माना कि ये कथा पहली बार शायद सुन रहे हो, तो कुछ लोगों ने क्या लगी पता नहीं है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई चीज मिथ्या व्यासपीठ से नहीं बोली जाएगी। और बाकी हमने आपको बता दिया, सुख सागर रामायण पढ़ोगे वहां कुछ और लिखा है, मानस पढ़ोगे कुछ और लिखा है, वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे कुछ और लिखा है, आनंद रामायण पढ़ोगे वहां कुछ और लिखा है। और एक अद्भुत रामायण दक्षिण भारत में पाई जाती है, उसमें हमने आपको बताया था कि लिख दिया गया है सीता रावण की बिटिया थी। एक जगह लिखा, एक ऋषि थे कृत समुदाय ऋषि, वो लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में चाहते थे, इसलिए वो कुसा डालकर कलश को रोज अभिवादन और पूजन करते थे। उस समय में रावण कर लिया करता था, और जिसके पास कुछ नहीं होता था उससे वो रक्त लिया करता था। उस रक्त को घड़े में भर के ले गया। बहुत लंबी कथा है, वहां तक जाएंगे तो बहुत कथाएं यहाँ से उठती हैं, तो गोस्वामी जी की दया से बहुत कुछ उठता है। आज आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें जो सुत होगा उससे तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गुणगान किया जाएगा। आज उन्हीं के पुत्र, आज उनके आशीर्वाद से होता क्या है आगे, एक सुंदर सुत का जन्म। यही हनुमान जी हैं। ऋषि साप से त्रेता युग में, ऋषि साप से त्रेता युग में, बानरी रूप बन आए। यह वही अप्सरा है लोगों, यहाँ वही अप्सरा है भाई, जो अंजना कहलाए। इतनी सुंदर थी कि आगे लिखा तो इसमें वैसे कहीं तक बताएं आपको, लोग कह देते हैं, कई कथा व्यासों के विषय में भी हमने लोगों की भ्रांति को सुना कि उन्होंने ऐसा शब्द कह दिया। हाँ, कभी कभी परिभाषाएं हम वो बोल देते हैं मुख से जो अमर्यादित है, इसीलिए वाणी को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसमें भी जब इंद्र ने देखा तो इंद्र के अंदर काम वासनाएं प्रवृत्त हुई। लिखा तो यहां तक है कि इंद्र और अंजना का शरीर स्पर्श, लेकिन हम अपशब्द तो बोल नहीं सकते हैं, मर्यादा है। वहां बहन भाई बेटी बहन बैठे हैं सब, तो कुछ शब्द बहुत ध्यान पूर्वक उनको संक्षेप में या गुप्त करके प्रकट किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं बोला जा सकता है। देखो कोई देवता हो तो हेलीकॉप्टर करवाओ, चाय नाश्ता लगाओ भाई। बोलिए शंकर भगवान की। एक दिन आए रहे तो 10 लोग पानी भरता है, आज आएंगे तो भाजू लगेगी। हाँ सही बात है। आज हुआ क्या, एक फटिक शिला पर बैठी थी
तन पर एक पतली साड़ी थी, तन पर तन पर एक पतली साड़ी थी, अंधियारी थी हल्का चंद्रमा। जैसे चंद्रमा सूर्य पक्ष में निकले लेकिन बादल छाया हो, झिमझिम हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, हल्का सा चंद्रमा निकला था, वह रोक खाने की देवराज इंद्र ने देखा और देवराज इंद्र ने देखकर उनके सौंदर्य स्वरूप को मोहित हो गए। और ये गलती, अब एक बात सोचिए, ताली बजाओ कलक पिछले स्वामी लगा, बड़ी समस्या है। जब से कुंभकर्ण मर गए महाराज जी, तब से निद्रा देवी ने कसम खा ली, कथा हम होने व्यास से तुम्हारी नहीं। ये निद्रा जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है, 6 महीना रह रहा उनकी आखिर। और जब राम जी ने मार दिया तो युद्ध भूमि में पहुंच गए, कहें तुमका विधवा करती हो। राम जी कहें क्या हुआ? कहें तुमने मार डाला, मैं उनके साथ रहती थी, हमारे आगोश में वो रहते थे। भगवान से कहा हम तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा देंगे। भगवान ने कैसे लगवाओगी? कहने चाहिए बताओ स्वर्ग में कौन जाता है? कहने लगे जो सत्यनारायण की कथा करता है, जो तप करता है, जो ध्यान करता है, जो समाधि लगाता है, जो दान करता है, जो कथा सुनता है, जो यज्ञ करता है, वही जाता है। तो बोले व्यास जी कथा करते रहेंगे, श्रोता खड़े लगाते रहेंगे, ना कोई सुनेगा ना स्वर्ग में जाएगा, ताला लग जाएगा। इसीलिए भगवान राम ने कहा तो हम एक नियम और लगा देंगे, हर 20 मिनट के बाद क्या बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम। अरे धीरे धीरे बजाएंगे, कौन ना खोजेंगे। सीता सीता राम, सीता सीता राम, सीता सीता रिचार्ज हो गया। अब ये मोबाइल जो है आधे घंटे तक और चलेगी, इसकी बैटरी जब फिर डाउन होगी फिर भी लगेगा चार्ज करके। और जो कोई नए पीस है वो थोड़ी देर बाद सूरजमुखी फूल देखे, सूरजमुखी का नाम क्यों सूरजमुखी पड़ा? वो इधर की तरफ मुड़ा है, लेकिन जब सूर्य उदय होगा तो सूर्यमुखी सूरज की तरफ मुख करता है कि नहीं करता है? तो मेरे भैया कम से कम ध्यान दो, ये सूर्य है, ये व्यासपीठ जो है सूर्य है, सबको सुलभ भी नहीं है। तो सीता सीताराम बोले रहो, सबको कथा चलती रहे, तो तुम सो जाओ, हम कथा सुनाते रहा। और कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से कलयुग तो बैठा रहता ही, वो तो चाहता है कोई धर्म ना करने पाए। तो जब इंद्र के मन में कामना जगी, इससे पूर्व में इंद्र के मन में कब कामना जगी थी? अहिल्या, उनका तप भंग किया। तो ऐसा नहीं है कि देवता ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन जहां भगवान की कथा होती है वहां ये चीजें वर्जित है, धर्मानुसार अगर है। और नौटंकी है, छल्लम छल्ले में लाओ, नौटंकी है, कथा थोड़ा है, ये बात। मेरे भाई आज देवराज इंद्र ने जब देखा, अंजना को देख करके, उनको सौंदर्य को देखकर उस अप्सरा के, आज कहते हैं तुम अपना परिचय बतलाओ। देखा जो रूप मनोहर सा, मिलने कामी चा जग आए।
आई है, वह देवलोक से आई है, यहाँ कथा प्रसंग है तुम्हारे। आज जब उनके सौंदर्य को देखा तो मेरे भाई स्पष्ट रूप से कहा गया है, काम वासना जगने से पाप नहीं लगता। पहले के समय में जानते हैं क्या था, राजा बाशुक की कथा आप श्रवण करेंगे, अपनी बेटी के प्रति काम वासना केवल सोचने से उनको कोढ़ लग गए। लेकिन कलयुग में ये नियम नहीं है। कलयुग में क्या है, जब आप करोगे तब उसका दंड मिलेगा। लेकिन कलयुग में फायदा क्या है, जो परीक्षित ने इसको रहने दिया। कलयुग में फायदा यह है कि अगर अच्छा काम आप केवल सोचते हो तो उसका 1 से 2% आपको पुण्य जरूर मिलेगा। लेकिन अगर पाप आपके मन में आ जाए और पाप करो ना, केवल सोचो, तो उसका पाप नहीं लगेगा। यही एक फायदा है। आज इस कलयुग में अभी महाराज जी ने क्या कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में बड़ी सरलता, सतयुग में तप के द्वारा, द्वापर में ध्यान लगाने से, त्रेता में परमात्मा के लिए इधर उधर घूम घूम कर चतुर्मास बिताने के लिए जो संत महात्मा जाया करते थे। लेकिन कलयुग में केवल नाम लेने से। और बताओ कितनी बड़ी तपस्या 100 साल करनी पड़ती थी और उसको केवल 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। लेकिन हम फिर कैसे करेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप संतों का दर्शन हुआ और पुनः आपसे भेंट होगी। महाराज जी को दक्षिणा दी जाए। भाई परीक्षित जी, बिना दक्षिणा के संत नहीं जाते। हाँ, 1 मिनट महाराज जी, आप व्यासासन पे रुकिए 1 मिनट तो दे दीजिए हमको। आपकी वो कहाँ है? भगवान कहते हैं विप्रम प्रसादामि धरणी गौरवम, विप्रम प्रसादामि कमलावलोकनम। इस पे आरती की थाली में डिब्बी थी सिंदूर की, वो कहाँ है? टीका कर चुके तो दक्षिणा दीजिए भाई। अच्छा चलो, बहुत आभार है भाई। परीक्षित भी समझदार है। सो काम बाद में करना चाहिए, सो काम पहले नहीं भैया, ये मेरी जननी है। और एक बात बता दें व्यास जी आपको, आपने श्रवण किया होगा या आपने पढ़ा होगा या आपके गुरुदेव ने आपको बताया होगा नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा। उसमें दासी के पुत्र थे नारद, और यहाँ की कहानी वैसी ही है। उसमें नारद जी का पूर्व चरित्र था हरिदास के रूप में, और यहाँ हमारा चरित्र है। बात एक जैसी है, अंतर नहीं। वो युग की बात थी, वो सतयुग और त्रेता की है। कलयुग की बात अंतरित नहीं। प्रसाद दीजिए महाराज को। बहुत बहुत आभार आपका। पचास मुद्राएं अमित भैया जी की माता जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में। मेरे भाई आइए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोले मानेश्वर महादेव की। महाराज जी इन सबके कल्याण के लिए भगवान मानेश्वर से प्रार्थना करिएगा कि जितने लोग इस धर्म पंडाल में बैठे हैं उन सबका कल्याण हो। ये हमारा आपका धर्म है। आज जैसे ही देखा देवराज इंद्र ने, कहते हैं मेरे भाई केवल मानसिक सोच का वहां पर अंतर है। केवल मानसिक सोचने से ऐसा हुआ। काम वासना का प्रवेश शारीरिक प्रवेश नहीं है। आज देवराज इंद्र ने कहा देवी मेरे मन में जो इच्छा थी, मेरे मन में जो इच्छा थी तो पाप या पुण्य किया
सकता हूँ जो कुछ मेरे मन में पाप या पुण्य आया उसका दोषी मैं जरूर हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, केवल इतना कह सकता हूँ, एक तेजस सुत हो ऐसा जो बजे हो मुन्ना बिगड़ जी है बापा नाच पढ़ लाग हो तुम्हारे जब बनी बनाई इज्जत है। पिछले साल बाबा परेशान किए थे, अब ये आवे के लिए उनके पुराण निकले गए। हमने कहा एक दिन के लिए आ जाओ, गुरु जी एक दिन नहीं गए, आई बात फिर 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए एक दिन के लिए आएंगे। अब ये आवे के लिए परेशान हो, 3 कार्यक्रम जवाब दे रहे हैं, भी कह रहे थे वहाँ जावे लेकिन बोलने में कोई बहाना, लेकिन यहाँ आएंगे। हमने कहा तुम ध्यान दो, अब उनसे पीछा छूटा दो, सब परेशान किए। अब आदमी तो यही कहता होगा अजीब कथावाचक है, लड़कन सिर बजो। अभी नौजवान लड़का इनका विकास है, आजकल कोई अपने लड़का बाप के लड़का नहीं माने तो हमारे काम नहीं है। मनोरंजन है ठीक है, बीच बजाओ, लेकिन राधा धर्म ध्यान रखो, धर्म मंच है। अमन तो बिना ब्याह रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कंफर्म सीट बाकी है, उनके चक्कर में पड़ो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बीच बीच में ध्यान रखा करो, एक मर्यादा है हमारी, तुम जानते हो कि हम ऐसी कथा नहीं करते। आज मेरे भाई इंद्र ने कहा कोई बात नहीं देवी, मैं आपको एक वरदान देता हूँ, एक बहुत ही सुंदर बलवान संतान होगी। इंद्र ने कहा मन चाहा वर मांगो मुझसे, मन चाहा वर मांगो मुझसे, एक क्षण में मैं दे सकता हूं। मन चाहा वर मांगो मुझसे, एक क्षण में मैं दे सकता हूं। ऐसा जग में क्या है देवी, ये भी इंद्र का अभिमान है। अरे भगवान थोड़ी हो तुम, ऐसा क्या जग में है देवी जो पूर्ण नहीं कर सकता। बोली कि अगर दे सकते हो तो केवल मेरा पतिव्रत धर्म मुझे लौटा दो। ये संभव कैसे है, ये तो नहीं हो सकता। आज बहुत परेशान हुई और देवराज इंद्र ने कहा देवी ये छोड़कर जो मांगो। आज उसने कहा मैं चाहूं तो आपको श्राप दे सकती हूँ, और ये नारी के पास अधिकार आज भी कायम है। ऐसा नहीं है श्राप आजकल नहीं होता, अंतर केवल इतना है कि पंखा पीछे लागे रहा पर्दा के हमारी पीठ भीगी जाए। तो खांसी आ गई। ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता हूँ देवी? उन्होंने कहा केवल मेरा पतिव्रत धर्म जो था उसे पुनः लौटा सकते हैं आप। देवी वो तो नहीं संभव, आज भी ऐसा है, लेकिन भाई उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है संयम नियम।
जो आज के समय में शायद संभव नहीं है। इंद्रदेव से कहा तुझ कष्टरा ने आज, दे सकते हो तो मुझे मृत्यु दे दो। अरे जब मेरा धर्म ही नष्ट हो गया तो मेरे जीने का क्या मतलब। देवी तुम चिंता मत करो, जो बीत गया वो कल का अतीत था और मैंने केवल मानसिक क्रियाओं के द्वारा ये किया है। तुम्हारे पतिव्रत धर्म को भंग नहीं किया है, केवल सोचने मात्र से ये वासना का खेल इसमें आया है, शरीर कोई संबंध नहीं था। इसलिए इंद्रदेव कहते हैं देवी, इंद्रदेव ने कहा है देवी, इंद्रदेव ने कहा है देवी, तुम पृथ्वी पर सुख पाओ। केसरी नाम के बलिराजा की नारी तुम कहलाए, की नारी तुम कहलाओ, पृथ्वी पर जाओ, पृथ्वी पर जाओ देवी, एक सुंदर सुख जमाओ। पृथ्वी पर आकर हुआ कस्तरा आज, केसरी से प्रेम कर किया विधि विवाह। आज केसरी के साथ में विवाह हुआ और वो वरदान जो देवराज इंद्र ने दिया था कि एक पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा, इंद्रदेव ने वरदान दिया। और इधर पवन देव पर्वत पर खड़े इस रूपवान स्त्री को देख रहे थे। एक बात बताएं भाई, कभी कभी ठगाई एक ही जगह नहीं होती, ठगाई दूसरी जगह हो। एक जगह गुड़ खरीदो 40 रुपया किलो, अगली दुकान अब पूछो मैं कह रहा मैं 35 रुपये में, अब तुमका बड़ा खला पीछे वाला ठग ले 5 रुपया ज्यादा लेगा। आज ये पर्वत का मालाओं पर खड़ी थी और जैसे ही पवन का झोंका चला, मधुमस्त पवन का झोंका चले, मधुमस्त पवन का झोंका चले। पंखा इधर रखवाओ भाई, कहाँ गए व्यवस्था वाले? व्यवस्था से सब छोटे छोटे भाग जाते हैं, एक पंखा इधर की तरफ रखवा दो। ये पंखा हम अपने लिए लिखाए हैं, तुम अपने हवा खाए खाते रहो। मशीन हम ठंडी कर, हाँ पंखा हम रहे हमने खाते लो, पंखा अपनी मशीन में लगे, बहुत सही है। आज पवन देव ने जो ही स्पर्श किया, पवन देव के स्पर्श करने से पवन देव ने कहा देवी गलती हो गई। पवन देव की गलती के कारण पवन देव ने कहा तुमको पुत्र होगा, बताओ वचन 2 जगह से पक्का। आज कुछ समय बीत जाने पर भी, कुछ समय बीत जाने पर भी अंजना को कोई सुख न हुआ। आज अंजना पृथ्वी पर है और विवाह किया है। मैया अंजना का विवाह हुआ केसरी से और कोई संतान नहीं है। एक दिन पर्वतमाला पर खड़ी होकर के एकांत में बहुत ही दुखद अवस्था में बैठी थी।
पवन का झोंका आया, पवन देव ने स्पर्श किया और पवन देव के स्पर्श से उनके शरीर के वो अंग खुल गए जो किसी के सन्मुख नहीं खुलने चाहिए। देवी बोली है पवन देव। एक बात आपको बता दे, ये ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन हम जो मर्यादा बस बता नहीं सकते, इसलिए इसको बात को घुमाना पड़ा मजबूरी है। हवा का झोंका लगते ही सारी बेहद से सारी बेहद सी दिखने लगी। बोली यह कैसी माया है, बोली यह कैसी माया है, देव बता